इनको बोरी में डाल के, सर बोरी में डाल के मारा है। बोरी होती है ना, जो बोरी, समझ आइए, बोरी है, बोरी में डाल के ना, और ये लेके 1.5 फुट का डंडा लेके पहन के स्टोक को मारा, पकड़ पकड़ के मारा, इनकी बेसबॉल को मारा। ये जितने भी बहन के डकिट और बहन के स्टोक को होगा ना, इनको पकड़ के डंडा इनको बजा बजा के मारा है। तो जनाब कोई पूछे तो कहना हिटमैन शर्मा और प्रिंस गिल आए थे और गोरों की बजा के चले गए। बशीर के पहले ओवर में रोहित शर्मा ने चौका मारा, छक्का मारा, अगले एंड से आया जिमी एंडरसन, शुभमन गिल ने चौका मारा और छक्का मारा, और ऐसा लग रहा था कि दोनों बैटर्स के बीच में रेस है, कप्तान के बीच में और शुभमन गिल के बीच में रेस है कि पहले 50 पे कौन पहुंचेगा, फिर सेंचुरी पे कौन पहुंचेगा। क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने कि कप्तान रोहित शर्मा, कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छनकना बजा दिया। क्योंकि जितना बेबस करके घंटा बजाया आज रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड का पहले सेशन में, ये रो रहे हैं बैठ के। इंग्लैंड तो बेचारा जैसे जैसे, अब तो वो एक होती है बेइज्जती करना और एक होता है बेइज्जती करके रगड़ना, तो ये तो रगड़ने वाली पोजीशन पे आ गया काम। एब्सोल्यूट डोमिनेंस, एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड एब्सोल्यूट डोमिनेंस। और जैसे जैसे ये सीरीज आगे 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 जा रही है और अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है, इंडिया भी वही वाला इंडिया निखर के आ रहा है सामने, निकल के वही वाला इंडिया के जो कि हमने देखा है ओवर द इयर्स। इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग एट होम। भाई साहब मानना पड़ेगा, वही पिच, वही कंडीशन, सब कुछ वही, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है। जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई भी 3 फिगर के भी नहीं जा पा रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर किया। और मैं यहाँ पे रोहित शर्मा से ना खुश हूँ, क्योंकि जिस कैलिबर का रोहित शर्मा प्लेयर है, उसको सेंचुरी नहीं, उसको डबल सेंचुरी करनी चाहिए। जितने पास उसके पास टाइमिंग है, हर शॉट उसके पास है। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा शुभमन गिल की। रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो बैटिंग किया ना, मेरे से कसम ले लो, ऊपर से मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, वर्ल्ड के सबसे प्यारे स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। क्या ब्यूटीफुल किस्म का व्यू आ रहा था, मतलब एक्सेप्शनल व्यू आ रहा था। साथ गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही थी और दोनों ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर हैं। गिल तो जितना स्टाइलिश प्लेयर दिखता है ना, मैं कसम ले लो, मैं देखो शुभमन गिल ने पहले 1-2 टेस्ट मैच में उस तरह रन नहीं थे किए, लेकिन मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। वो बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, उसके बल्ले से जो टक की आवाज आती है ना, लाइक टाइमिंग में उसकी बैटिंग की जो टाइमिंग है ना, उससे बेहतर कोई नहीं है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। वो बजा रहा था पकड़ के, उसने आज बजाया नहीं है, उसने आज घुसा दिया इंग्लैंड के, मार मार के उल्ली निकाल दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। रात को मैंने आपको बोला था कि शोएब बशीर ने जैसे जो आज जायसवाल को आउट करके सेलिब्रेट किया ना, इसको कल बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। और आज चाहे रोहित शर्मा के हथे चढ़ा, चाहे वो शुभमन गिल के हथे चढ़ा, उसको ही मार पड़ी है। छक्के जितने भी लगे हैं ना, ज्यादा छक्के उसको लगे। और 111 रन 23 ओवर्स में टोटल शोएब बशीर ने 111 रन दे चुका है। तो जितना ज्यादा ये कल उछल रहा था ना, उतनी ज्यादा इसकी धुलाई हुई है। और मैंने कल ही आपको बोला था कि कल अभी रोहित शर्मा क्रीज पे है, कल जब ये आएगा तो इसको पता चलेगा कि भाई सेलिब्रेट करने का भी एक तरीका होता है विकेट लेके। टॉस भी जीता। अब ये बात भी है कि जी इंडिया की पिचेस पे टॉस जीते तो अब मैच जीते। हम इस सीरीज का ये दूसरा मैच है कि जिसमें इंडिया टॉस हारा है, लेकिन अब परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये बात शुरू हो गई थी कि जी पहले 3 मैचेस में यही हुआ कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता। फिर ये बात भी खत्म हो गई कि जी अब टॉस भी तो अब इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की सूरत हाल में है। तो इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अभी तो उन दोस्तों पे हंसी आ रही है कि जो 5-0 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड कह रहे थे, तो अब रिजल्ट आपके सामने ही है। 5-0 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड होगा, कमाल ही है भाई। तो किसी सूरत हाल में नहीं छोड़ा इन्होंने इंग्लैंड को और बेसबॉल। कप्तान रोहित शर्मा जो इस सीरीज से पहले काफी तनकीद में थे, 400 से ऊपर रन इस सीरीज में बना चुके हैं 9 इनिंग्स के अंदर, अभी भी 1 इनिंग्स बाकी है। शुभमन गिल 450 रन ऑलरेडी इस इनिंग्स इस टेस्ट सीरीज में बना चुका है। 700 रन यशस्वी जायसवाल बना के बैठा हुआ है। सो अगर मैं इंडिया के टॉप 3 को देखूं तो तकरीबन लगभग 1600 रन बना के बैठे हुए हैं। ये तीनों जो टॉप ऑर्डर हैं, ये काफी अंडर रडार थे, काफी क्रिटिसिज्म थी, काफी क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क
जवाब था कि किस तरह ये बेसबॉल अप्रोच के सामने खड़े होंगे, लेकिन बेसबॉल की क्या बात करें यार। बेसबॉल खेलनी आई थी इंग्लैंड ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में 27 छक्के मारे हैं। 26 छक्के तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने अकेले ने मारे हुए, 69 छक्के तो टीम इंडिया ने ऑल टुगेदर मारे हुए। टीम इंडिया ने बर्बाद करके रख दिया आज, यानी किसी बॉलर शुभमन को गिल नहीं। के वो बड़ा क्रिटिसिज्म किया, मैंने भी बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया शुभमन गिल को, लेकिन टैलेंटेड तो वो है, हमें मानना पड़ेगा। ये हुआ था कि जायसवाल के आने से जो उसकी जो थी ना चार्म था वो कम हो गया, बट जब वो चलता है तो फिर उससे शानदार कोई प्लेयर नहीं है। इसके पास हर किस्म की शॉट्स है, हर किस्म की, अपनी गलती से आउट होता है। आज उसने परफॉर्मेंस करके दिखा, और मैं इतना जानता हूँ कि शुभमन गिल खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा इतनी परफॉर्मेंस से। वो चाहता था कि मना रहे हैं, हिंदुस्तान में जश्न का सा समा है, कई लोग व्रत रखते हैं, दिए जलाते हैं, तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। 10 इनिंग्स हो गई है गिल की, मुसलसल अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ आते हैं। और देखिए हर इनिंग्स के बाद इसका जो एतमाद है रेड बॉल का वो बहाल होता जा रहा है। बहुत सारे मैं तो आज भी यही कहूंगा कि ये थोड़ा सा T20 के ऊपर ध्यान कम करे, इस जैसा प्लेयर शायद ही फिर दोबारा दुनिया क्रिकेट को नजर आए, हिंदुस्तान की तो बात न करें। अब आ जाए आप, मैंने गिल की इसलिए बात की है, बच्चा है तो पहले आप अब बात करें आप रोहित शर्मा की। देखें लॉन्ग नॉट टू लॉन्ग अगो, हार्डली 30 days, 20 days, 15 days back, 20 days back, people were writing off Mr. Rohit Sharma. Everybody was bashing कि ये खत्म हो गया, कब आएंगे बल्ले से रन, कप्तानी ऐसे तो नहीं मिलती। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट मैच चल रहा है। इस टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने बैटिंग करते हुए 218 रनों का स्कोर खड़ा किया, और उसके बाद में कुलदीप यादव और अश्विन के सामने पूरे इंग्लैंड की टीम बेसबॉल फेल हो चुकी है। और उसके बाद में इंडिया की टीम बैटिंग करने आई तो भारत की ओर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतक ठोके हैं। उसके बाद में यशस्वी जायसवाल ने भी 50 लगाई, सरफराज खान ने भी 50 लगाई, और एक और बल्लेबाज है उसने भी 50 लगाई। इस प्रकार से भारत का स्कोर जैसे जैसे 500 के आसपास पहुंचा, और इंग्लैंड की टीम को अब ऐसा लग रहा है कि वो अब ज़्यादा मैच नहीं खेल पाएंगी, और इंडिया के साथ में जो भी हो रहा है उनसे यही लग रहा है कि बेसबॉल का जनाजा बिल्कुल निकल चुका है। और पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना है कि जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आई थी तो वहाँ पर पाकिस्तान को 3-0 से वाइट वॉश किया था। उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपने पीसीबी को और बाबर आजम को और वहाँ की पूरे पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज कर रहा है। 1 घंटे के किंग खेलते तो नहीं है, पैसों पर ध्यान देते हैं, बिरयानी पर ध्यान देते हैं, और अपने प्रैक्टिस में नहीं देखते हैं, और बड़े बड़े पेड करके मैदान में आ जाते हैं, वहाँ पर बासी मारते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और सारा पैसा इनका पूरा पैसों पे ध्यान रहता है, क्रिकेट पे इनका ध्यान रहता है। और इंग्लैंड के सामने इन सालों ने सरेंडर कर दिया। आप देखो इंग्लैंड भारत के बच्चों को उन्होंने कैसे इंग्लैंड की टीम को डोमिनेट किया, और वहाँ के जो भी वातावरण था उसमें पूरी इंग्लैंड की टीम को डलने दिया। हालांकि इंग्लैंड की टीम पहला मैच जीत गई थी, उसके बाद में भारत ने वापसी की, उस वापसी से पीछे मुड़कर देखा ही नहीं भारत की टीम ने। यशस्वी जायसवाल का जो कमाल था, शुभमन गिल, रोहित शर्मा का भी काफ़ी बड़ा योगदान है इस सीरीज में। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मोहम्मद शमी और सबसे ज़्यादा कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का कमाल है, और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज का भी है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि इंडिया ने इस कीपिंग भी अच्छी की थी जुरेल ने। इस पूरा ही एक गठजोड़ करके इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को डोमिनेट किया है, और ये बेसबॉल का जनाजा निकाल दिया है। और आने वाले समय में बेसबॉल का जनाजा बहुत सारे खिलाड़ियों ने निकाला है। उनको उम्मीद थी कि इंडिया में हम बहुत ही अच्छी तरीके से बेसबॉल खेलेंगे और इंडिया की टीम को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर देंगे, और उसके बाद में इंडिया की टीम को बहुत ही तीव्र गति से हरा के उसको वहाँ से 3-5 से वाइट वॉश करेंगे। ये इंग्लैंड की टीम का ख्वाब था, पर उनको नहीं पता है ये इंडिया, ये बेटा, ये इंडिया, ये बदल चुका है। ये बहुत क्रिकेट में बहुत ही लॉजिक तरीके से खेलते हैं, और इनको काफ़ी अच्छी